हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्री शहर विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों के लिए ह्यूमन एथिक्स एंड वैल्यूज़ के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़ का पार्ट 2 लेकर आ चुका हूं, जहां पर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को कुछ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि आपके पेपर में आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो जो इससे पहले आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 75 तक क्वेश्चन करा दिए गए थे, एंड उसके बाद के क्वेश्चंस मैं अभी आप लोगों को कराने वाला हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 76 है, मनुष्य को आनंद की तलाश करनी चाहिए, इस स्थिति को इस रूप में जाना जाता है। तो इसे जो है नैतिक सुखवाद के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 77 है, सार्वभौमिक नैतिक सुखवाद में सबसे प्रभावशाली योगदान करता है। तो ये आपका जॉन स्टुअर्ट मिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 78 है, सार्वभौमिक नैतिक सुखवाद के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो है उपयोगितावाद को जो है सार्वभौमिक नैतिक सुखवाद के रूप में भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 79 है, उपयोगितावादी स्कूल का नारा है। तो यह है सबसे बड़ी संख्या की खुशी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर आपका जो 80 है, विभिन्न कार्यों के कारण होने वाले सुख और दर्द की मात्रा को गिनने की विधि है। तो यह जो होती है सुखवादी कलन होती है। क्वेश्चन नंबर 81 है, विभिन्न कार्यों के कारण होने की संभावना है। तो विभिन्न कार्यों के कारण जो है सुख और दर्द होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 82 है, हेडोलिक कैलकुलम की विधि किसने पेश की। तो ये आपकी जो है बैंथम ने पेश की है। निश्चितता से तात्पर्य उस संभावना से है जो सुख या पीड़ा होगी। 84 है, डैश का अर्थ है कि सुख या दुख कितनी दूर है। तो ये जो आपका प्रोपिकिटी होती है, तो प्रोपिकिटी का अर्थ होता है कि सुख या दुख कितनी दूर है। डैश को संदर्भित करता है जिससे एक ही संवेदना के अधिक होने की संभावना होती है। तो उर्वरता को जो है संदर्भित करता है जिससे एक ही संवेदना के अधिक होने की संभावना होती है। 86 नंबर है, डैश से तात्पर्य उस सुख या पीड़ा की संभावना से है जो कुछ विपरीत संवेदनाओं की ओर ले जाता है। तो ये जो है शुद्धता से तात्पर्य उस सुख या पीड़ा से होता है जो किसी विपरीत संवेदनाओं की ओर ले जाता है। हद से तात्पर्य उन लोगों की संख्या से है जो कि सुख या पीड़ा को प्रभावित कर सकते हैं। 88 नंबर जो आपका है, तीव्रता जो है सुख या दुख की महसूस की गई ताकत को दर्शाता है। एंड जो आपकी अवधि है, या अवधि से तात्पर्य होता है कि सुख या पीड़ा कितने समय तक महसूस की जाती है। जो आपका 90 नंबर है, बैंथम का हेडोनिक कैलकुलम एक 7 बिंदु कैलकुलम है। जो बैंथम का हेडोनिक कैलकुलम है यह 7 बिंदु कैलकुलम है। सुखवाद जो गुणवत्ता के बजाय आनंद की मात्रा पर ध्यान केंद्रित करता है कहलाता है। तो यह जो है मात्रात्मक सुखवाद कहलाता है। 92 नंबर है, बैंथम के सुखवाद के संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो ये जो है मात्रावाद सुखवाद को जाना जाता है। 93 है, जे.एस. मिल के सुखवाद के संस्करण के रूप में जाना जाता है। तो जे.एस. मिल के जो सुखवाद के संस्करण के रूप में जाना जाता है यह गुणात्मक सुखवाद को जाना जाता है। 94 है, मिल का तर्क है डैश नैतिक मिल का तर्क है कि नैतिक सुख के भौतिक रूपों के से बेहतर होता है। 95 नंबर है, चक्की बनाया डैश सुखों का पृथक्करण। तो ये जो है गुणात्मक सुखों का पृथक्करण होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 96 है, मिल ने तर्क दिया कि सुख अलग अलग हो सकते हैं। तो मिल ने जो तर्क दिया था कि गुणवत्ता सुख जो होते हैं ये आपके अलग अलग हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 97 है, जे.एस. मिल के अनुसार उच्च सुख वे सुख हैं जो इससे जुड़े होते हैं। तो उच्च सुख वे सुख होते हैं जो मन से जुड़े होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 98 है, जे.एस. मिल के अनुसार निम्न में से निम्न सुख वे हैं जो इससे जुड़े हैं। तो निम्न सुख जो है शरीर से जुड़े होते हैं। 99 है, जे.एस. मिल के अनुसार डैश सुख वे हैं जो मन से जुड़े होते हैं। तो जो उच्च सुख होते हैं वे मन से जुड़े होते हैं। 100 नंबर है, न्याय संगत सुख शरीर सुखों से अधिक मूल्यवान होते हैं। तो न्याय संगत बौद्धिक सुख जो होते हैं ये आपके शारीरिक सुखों से अधिक मूल्यवान है। 101 है, सुखवाद का मिल का सिद्धांत मात्रा के बजाय आनंद की गुणवत्ता पर केंद्रित है, इसलिए इसे जो है गुणात्मक सुखवाद कहा जाता है। जो आपका नैतिकता है, तो नैतिकता के नियमों का उल्लंघन किया जा सकता है, लेकिन इसे जो है बदला नहीं जा सकता है। 103 आपका है, कष्ट के अनुसार नैतिक नियम हैं। तो कांट के अनुसार जो आपके नैतिक नियम हैं ये आपके हैं श्रेणीबद्ध अनिवार्यता, स्वयं स्पष्ट, एक प्राथमिकता, सहजता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांट के अनुसार प्राकृतिक नियम है। तो कांट के अनुसार जो आपका प्राकृतिक नियम है यह अभिकथन है। कांट का तर्क है कि श्रेणीबद्ध अनिवार्य है, यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है। तो कांट का जो तर्क है श्रेणीबद्ध सार्वभौमिक नैतिक नियम जो है यह सभी व्यक्तियों पर लागू होता है और यह अनिवार्य होता है। क्वेश्चन नंबर 106 है, स्वतंत्रता नैतिकता से निहित है, इसका तर्क कौन देता है। तो स्वतंत्रता जो नैतिकता से निहित है यह तर्क आपके कांट ने दिया है। कांट के नैतिक सिद्धांत को कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है औपचारिकता। नैतिकता की भौतिक अवधारणा के रूप में कांट कर्तव्य के अनुसार इस दृष्टिकोण को कहा जाता है, तो इसे जो है आपका डेंटोलॉजी कहा जाता है। आत्म साक्षात्कार सर्वोच्च अच्छा है, इस धारणा को कहा जाता है, तो इसे जो है आपका पूर्णतावाद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 है, यूनानी शब्द यूडोमोनिया का अर्थ है। तो यूनानी शब्द जो आपका यूडोमोनिया है इसका अर्थ होता है खुशी। जो क्वेश्चन नंबर आपका 111 है, पूर्णतावाद भी कहा जाता है। तो पूर्णतावाद जो है आपका यह यूडेमोनिज्म को कहा जाता है। तो यूडेमोनिज्म जो आपका है इसे पूर्णतावाद भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 112 है, जीवन में अपने स्वयं के स्थान से संबंधित कर्तव्य, इसका तर्क कौन देता है। तो इसका तर्क जो है आपका F.H. ब्राडली देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, F.H. ब्रैडली जो हैं इनके अनुसार अपने स्टेशन के लिए उपयुक्त कर्तव्यों के प्रदर्शन की ओर अग्रसर होगा, तो यह जो है आत्म साक्षात्कार होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, H.F. ब्रैडली का तर्क है कि प्रत्येक सदस्य का समाज में एक विशेष स्थान है जो उसकी जो है विशिष्ट प्रतिभा को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 115 है, उसके कर्तव्य समाज में उसके स्थान से निर्धारित होते हैं। तो यह जो कथन है यह है आपका F.H. ब्रैडली का। F.H. ब्रैडली ने जो है इनने दावा किया था कि समाज एक नैतिक जीव है। क्वेश्चन नंबर 117 है, H.F. ब्रैडली के अनुसार विभिन्न डैश नैतिक जीव के अंग हैं। तो विभिन्न जो है व्यक्ति जो होते हैं ये नैतिक जीव के अंग हैं, क्योंकि इन्होंने इसके ऊपर लिखा हुआ है कि इन्होंने दावा किया था कि समाज एक जो है नैतिक जीव है, और जो समाज के विभिन्न अंग होते हैं वो व्यक्ति होते हैं, इसीलिए इसमें भी आपका व्यक्ति हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, सर्वोच्च व्यक्तिगत अच्छा उच्चतम सामाजिक जो है अच्छाई के साथ सामंजस्य स्थापित करता है, यह कथन है। तो यह कथन आपका होता है F.H. ब्रैडली का। क्वेश्चन नंबर 119 है, हर्बर्ट स्पेंसर के सुखवाद को कहा जाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर के जो आपका सुखवाद है इसको विकासवादी सुखवाद कहा जाता है। नैतिकता का डेटा किससे संबंधित है। तो नैतिकता का जो आपका डेटा है यह स्पेंसर से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, इससे पहले जो मैंने आपको क्लास कराई थी उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में भी पिन कर दूंगा।
इसके साथ अभी इसका थर्ड पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ, तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन व कमेंट बॉक्स में देखने के लिए मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, इन वीडियोस को आप ज़रूर देख के जाइएगा, क्योंकि ये आपके परीक्षा को दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।